महात्मा गांधी जी ने कहा हरिजन। हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। गांधी जी ने कहा पहले आप रामविलास पासवान जी का एक वीडियो सुनिए, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करके आपको साउथ में जो बताएंगे। महिलाएं दासी होती है मंदिर में, उनके जो बच्चे होते हैं जिनके बाप का पता नहीं होता है, उसको हरिजन कहा जाता है। हम सब लोगों ने विरोध किया था। फिर उसके बाद बाद में क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति बना। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति जो दलित शब्द है वो ऑप्रेस्ड क्लास है। लेकिन क्या है कि महात्मा सोचिए कि जो रामविलास पासवान जी हैं वो कह रहे हैं कि जो दलित जाति है वो जहाँ तक है जो देवदासी प्रथा पहले था उसका कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन नहीं है। इस पर आपको बता दें कि विकास कुमार जाटव भी लिख रहे हैं कि आप हरिजन नाम से क्यों परहेज करते हैं। जो दलित समाज है वो हरिजन नाम से क्यों परहेज करता है, क्योंकि इस पर 4 बार रही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने करारा जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हरिजन हरि के जो जाटव समाज या दूसरे दलित समाज हैं, अगर वो लोग हरि के औलाद हैं तो क्या दूसरे जन जो हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया क्या शैतान की औलादे हैं। हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। विकास कुमार जाटव लिख रहे हैं कि आप हरिजन नाम से क्यों परहेज करते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह नाम देवदासी प्रथा से आया है। देवदासी प्रथा में गांव की छोटी जाति की लड़कियों को धर्म के नाम पर दान दे दिया जाता है। वह उनके बलात्कार से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हरि प्लस जन यानी हरिजन यानी भगवान की संतान कहते हैं। प्रश्न ये बनता है कि ये सभी लोग बताते हैं कि जो छोटी जात से, लेकिन छोटी जात में कौन जाति, वो उसके लिए खुलासा विकास कुमार जाटव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गांव में वो छोटी सी जाति थी जिससे ऐसा बच्चियों के धर्म के नाम पर दान लिया जाता था। लेकिन वो जाति अगर सोचा जाए तो आज के दौर में ओबीसी है, जो पहले पूर्व में शूद्र था। अछूत नहीं, शूद्र, समझिएगा ज़रूर। शूद्र कौन होते हैं इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। वर्तमान की जो ओबीसी जातियां जैसे अहीर, मौर्य, सैनी, लुहार, धीमान, झीवर, निषाद व अन्य कामगर जो जातियां हैं उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था पहले। वो लोग तीनों वर्णों की जो होता है कार्य करते हैं, उसके लिए इन्होंने यानी रखे थे शूद्र जाति। अब प्रश्न आता है कि गांव से बाहर कौन सी जाति रहती है। वो तो सभी जानते हैं कि गांव से बाहर अनटचेबल लोग रहते हैं जिसे अछूत कहते हैं, जो यस्सी व यष्टि जातियों से बिलोंग करते हैं। अब इन्होंने आगे भी प्रश्न किया है कि मंदिर में कौन जा सकता था, जो वर्ण व्यवस्था के वर्ण से संबंधित था, यानी जो जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही लोग तो मंदिर में जाते थे। जो अनटचेबल लोग थे वो तो मंदिर में नहीं जाते थे। इसीलिए तो इन्हीं की बहन बेटियों को देवदासी बनाया जाता था। अनटचेबल लोग, अछूत लोगों को ये लोग देवदासी भी नहीं बनाते थे। उनका कहना साफ है, कौन नहीं जा सकता था यानी अछूत नहीं जा सकता था मंदिर में। अब इसका निष्कर्ष अगर निकालें तो अछूत तो ना तो गांव में रहते थे और ना ही मंदिर में जा सकते थे। शूद्र अर्थात ओबीसी जातियाँ गाँव में रह सकती थी, वह मंदिर भी जा सकते थे। इसीलिए देवदासी प्रथा में शोषित लड़कियां शूद्र अर्थात ओबीसी की थी, न कि अछूत अर्थात अनुसूचित जात की लड़कियां। इन्हें अज्ञानता में यस्सी लड़कियां कह दिया जाता है, लेकिन वो गलत है। कह रहे हैं कि वो गलत है क्योंकि वो जो देवदासी रखा जाता था वो ओबीसी की लड़की। अब बात यह है कि मूर्ख यस्सी संगठन ने इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाया। ये उनका कहना है कि जब मूर्ख यस्सी संगठन ने आज तक यह भी नहीं सोचा कि जब उनके पूर्वज न तो गांव में जा सकते थे और न ही मंदिर के पास जा सकते थे, फिर उन लड़कियों को मंदिर में दासी कैसे बनाया जा सकता था। इसी अज्ञानता से यानी कि इसी अज्ञानता में दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बताकर दूसरों यानी कि ओबीसी को व्यवस्था का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। इसीलिए वो लोग अपना इतिहास भी नहीं जानते। और बाबा साहब ने कहा भी था, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी इतिहास बना भी नहीं सकते।
तो बात साफ है कि जो देवदासी रखी जाती थी वो दरअसल ओबीसी जातियां हैं, शूद्र की जातियां थीं जो देवदासी प्रथा का विरोध नहीं कर पाई। लेकिन इस पर बात साफ है कि इस लड़ाई में एससी व एसटी के लोग ओबीसी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़ा होना चाहिए भी, क्योंकि ये अन्याय है और अन्याय के खिलाफ एससी एसटी की जातियां हमेशा खड़ी रहती हैं। लेकिन अगुवाई जो है ओबीसी को करना चाहिए। इस पर विकास कुमार जाटव के इस लेख पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।